राधे राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि राधा अष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसका व्रत किस प्रकार किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार आता है। राधा अष्टमी का त्यौहार मथुरा, वृंदावन, बरसाना में बहुत ही धूमधाम के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। राधा रानी का प्राकट्य ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्राकट्य से 11.5 महीने पहले हुआ था, यानी राधा रानी भगवान कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी हैं, ऐसा माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार ये बात भी सत्य है कि राधा रानी स्वयं लक्ष्मी जी का ही अंश है। राधा रानी का जन्म मथुरा के रावल गांव में पिता वृषभानु और माता कीर्ति के यहाँ हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं हुआ, अपितु भगवान कृष्ण की तरह ही वह भी कमल के फूल पर प्रकट हुई थी। के अनुसार राधा रानी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए दोपहर में उनकी पूजा की जाना अति श्रेष्ठ माना जाता है। पूरा वर्ष भर राधा रानी के चरण ढके रहते हैं, केवल राधा अष्टमी वाले दिन ही उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ तक कि बांके बिहारी के मंदिर में भी उस दिन बांके बिहारी जी को राधा रूप में ही श्रृंगार किया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। वर्ष 2020 में राधा अष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी आप 26 अगस्त को राधा अष्टमी का उपवास कर सकते हैं। राधा रानी की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास करते हैं तो आपको राधा अष्टमी पर भी, यानी राधा रानी के जन्म उत्सव पर भी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी पर व्रत करे बिना आपको कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। अब बात करेंगे कि आपको इसका व्रत करना कैसे है। राधा अष्टमी वाले दिन भी आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर राधा रानी के सामने बैठकर जो राधा रानी और ठाकुर जी की प्रतिमा आपके घर है उनका आपको पंचामृत से अभिषेक करना है और उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर, नए वस्त्र पहनाकर उनका आपने सुंदर श्रृंगार करना है, उनको फूल अर्पण करने हैं, उनको फल अर्पण करने हैं, उनको प्रसाद उनके सामने रखना है और उनका जो आपका अपना व्रत संकल्प करने के उपरांत ही आपको व्रत अपना शुरुआत करना है, क्योंकि संकल्प किए बिना आपका व्रत का फल आपको कदापि प्राप्त नहीं होता। तो संकल्प करने के साथ ही आपको अपनी पूजा करनी है। आप पूरा दिन भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करें। आपको इस दिन राधा गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। अब आपको करना कैसे है ये आप पे निर्भर करता है। कई लोग इसको निर्जल रखते हैं, कई केवल फलाहारी और कुछ लोग केवल एक वक्त का ही भोजन करते हैं। चैतन्य गौड़ीय मठ की मत अनुसार वो केवल 12 बजे तक, यानी दोपहर 12 बजे तक ही आधा दिन का ही व्रत उपवास ये करते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपका शरीर आपका क्या कैसे अनुमति देता है, आप उस प्रकार इस व्रत को कर सकते हैं। कृष्ण प्रिय राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इस दिन राधा जी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी का उपवास व्रत करने वाले के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी पर उपवास करने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, निसंतानों को संतान सुख प्राप्ति होती है और घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है और घर में धन की कमी दूर होकर हमेशा बरकत बनी रहती है। अंत में आपसे यही कहूंगी कि राधा का नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति हैं, इसीलिए हम सब भी उनके नाम का उच्चारण एक साथ करते हैं, राधे कृष्ण। आप कितना भी कृष्ण कृष्ण नाम की माला जप लो, आपको सरकार मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, परंतु यदि आप राधा नाम का आश्रय लेते हैं तो ठाकुर एक ना एक दिन आपको अवश्य ही मिल जाते हैं। इसीलिए आप भी इस राधा अष्टमी का पुण्य दिन जो है उसको व्यर्थ ना गंवाएं और राधा कृष्ण की एक साथ पूजा अर्चना कर कर भगवान कृष्ण और राधा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की मेरी और वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।